हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमारा आज का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती हैं? जिनकी डिग्री 2 होती है, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी। ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। ठीक है, आ जाओ मैं आपको बताती हूँ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। ठीक है, यही होता है। सबसे याद रखना, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट होता है। अगर ए जीरो हो गया तो ये टर्म तो गायब ही हो जाएगी ना, तो ये लीनियर इक्वेशन बचेगी, ये लीनियर इक्वेशन बचेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें इस चैप्टर में क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड पे। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड हम किसको बोलते हैं? ये एक फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन की। ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई, यानी ए और सी का मल्टीप्लाई जो है वो बी के सम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। एग्जाम्पल से बताती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। 1 इंटू 5, 5। 5 के ऐसे कौन से फैक्टर निकालें कि उनका सम 6 बन जाए? 5 के फैक्टर करो, फैक्टर बनाएंगे तो 5 और 1 ही तो बन रहा है, यही बनेगा। और क्या 5 प्लस 1 6 नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो कर दे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 1 बच गया, एक्स प्लस 5 बच गया अंदर, इसमें से एक्स बच गया, इसमें से 5 बच गया, प्लस 1 कॉमन, एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को पेयर कर ले, एक्स प्लस 5 कॉमन ले लो, एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों को 0 पुट करके देख लो। एक्स की वैल्यू एक बार क्या आ गई? -5, दूसरी बार क्या आ गई? -1। ठीक है, यही होनी चाहिए थी। ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ठीक है, सेकंड हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि जो इक्वेशन ऐसी हो जाती हैं जिनसे हम फैक्टर बना ही नहीं पा रहे हैं, या बहुत हार्ड लग रहा है, या जो भी है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस में यूज करना है और किस में करना है। ठीक है, हम इसको रूट्स फाइंड आउट करने के लिए ही यूज करते हैं, रूट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा होता है? x इक्वल्स टू माइनस बी। एक्स क्या है? रूट। अल्फा, जो x रूट ही होगा ना, x की वैल्यू जो आएगी, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, एक और चीज, रूट्स का नेचर पता करने के ये तो फॉर्मूला हो गया। अब ये प्लस माइनस क्यों लगाया है वो चीज आगे मैं बता दूंगी, यूज करेंगे जब इसको। ठीक है, अब हमें एक और थर्ड चीज क्या पता होनी चाहिए? रूट, रूट का नेचर। ठीक है, रूट का नेचर भी फाइंड आउट करते हैं हम। रूट का नेचर कैसा है? वो रियल नंबर है, वो इमेजनरी नंबर है। इमेजनरी कौन से होते हैं? नॉन रियल, जो कि अंडर रूट के अंदर माइनस नेगेटिव टर्म आ जाती है, आयोटा से जो करते हैं डिनोट, वो अभी आपको शायद नहीं पता होगी, लेकिन नॉन रियल नंबर्स जो रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गई। ठीक है, तो इसके उसके लिए हम क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, उसको डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब इस डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कहीं देखा देखा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। ये जो टर्म है ना, ये डी ही है। तो एक्स का निकालने का एक और जो इसके अंदर हम यहाँ पे रूट डी भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल डी से भी डिनोट कर सकते हैं इसको। तो ये डी होता है। अब रूट रियल कब कब होंगे, इक्वल कब होगा, और नॉन रियल कब होंगे? अब देखो, अगर डी लेस देन 0 है, यानी कि रूट के अंदर कोई, ये रूट ही हो गया ना, रूट के अंदर कोई नेगेटिव टर्म आ रही है, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव इंटीजर। अगर नेगेटिव टर्म आ रही है, इंटीजर नहीं मतलब नेगेटिव टर्म्स, नेगेटिव अगर इंटीजर आ रहा है, नेगेटिव टर्म अगर आ रही है यहाँ पे कोई भी, तो रूट से बाहर निकलेगी तो आयोटा बनेगी। ये आपको अभी पता नहीं होगा, लेकिन बता देती हूँ। लेस देन 0 यानी कि नॉन रियल, नॉन रियल रूट। ठीक है, रूट्स बनेंगे इसके।
सबसे पहली कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। अब दो कंडीशन और आती हैं, दो कौन कौन सी, अगर जीरो के इक्वल हो गया तो जीरो, अगर ये जीरो हो गया तो प्लस माइनस कुछ बचा ही नहीं, एक सिंगल रूट बचेगा, यानी कि रियल भी होगा एंड इक्वल रूट्स, यानी कि दोनों सेम रूट्स होंगे, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या बोलती है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो हुआ तो, यानी कि पॉजिटिव नंबर हुआ तो रियल भी होगा एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। ये आएगा, हमें ये सब याद रखना है, हम इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमें ये चीज मेन याद होनी चाहिए। बाकी जो लास्ट के मैं क्वेश्चंस बता दूंगी, लास्ट के ये फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्टिंग में बता दूंगी, लास्ट के क्वेश्चंस के अंदर जो वर्बल टर्म्स होंगी ना, जैसे कि स्टेटमेंट गिवन होगी उससे इक्वेशन ड्रॉ करनी है हमें, तो उसमें इक्वेशन तक ड्रॉ करके दे दूंगी, आप सॉल्यूशन खुद से कर लेना, ठीक है। ये चीज समझ में आई ना यहाँ तक, ये फॉर्मूला याद रख लेना और ये टर्म्स बिल्कुल अच्छे से याद रखना। ग्रेटर देन जीरो यानी कि रियल, इक्वल टू जीरो रियल भी और इक्वल भी, इक्वल जहां टर्म आ गई वहां ये रूट्स भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। लेस देन जीरो यानी कि नॉन रियल, ठीक है। नेगेटिव का ही हम गिनती करते हैं, कभी टॉफी वगैरह को काउंट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव टर्म नहीं काउंट करते ना, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, नॉन रियल मान के चलो उसको, ठीक है, कि हम काउंटिंग ही नहीं कर पाते नेगेटिव साइड में, तो कैसे करेंगे नॉन रियल रूट्स, ऐसे मतलब सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ याद रखने के लिए, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि मुझे इसी तरीके से याद रखना है, और इक्वल के अंदर इक्वल याद रख लेना, रियल तो फिर बच्चे हुए हो ही गए, ठीक है। और ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका एक रूट गिवन है 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ऑल्सो फाइंड द अदर रूट। देखो इसकी रूट दे रखी है 2 है, इसका मतलब x की एक वैल्यू तो 2 आ रही है ना। अगर हम इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या वो जीरो ही नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। रूट क्या होता है, जब उसकी वैल्यू पुट करो और LHS RHS के इक्वल आ जाए, यही तो रूट होता है ना। जीरो के इक्वल आ जाए, अगर उसके सारे की सारी टर्म्स ए बी सी एक तरफ हैं तो जीरो के इक्वल आने चाहिए, वही तो रूट होता है। पुट कर दो वैल्यू इक्वेशन में, 2x² प्लस के एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, देन 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 2 माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 2k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2k प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 8 माइनस 2 6 बचा, 8 माइनस 6 2 बचा, 2k इक्वल्स टू माइनस का 2, k इज इक्वल्स टू माइनस 2/2 यानी कि -1। ये आ गई k की वैल्यू, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर k की वैल्यू पुट कर दो, 2x² -1, मतलब -1 तो क्या ही लिखेंगे, -x लिख दो, -6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन बनी, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, ऑल्सो फाइंड द अदर रूट, दूसरा रूट और निकालना है। अब हमें दूसरा रूट कैसे निकालेंगे, इसके करेंगे हम फैक्टर। फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 और 6 का मल्टीप्लाई, यानी कि 2 6 जा 12, 12 के ऐसे दो फैक्टर निकालो कि उनका सम -1 आ जाए, ठीक है। तो 12 कब कब आता है, 6 2 जा 2 की टेबल में 6 पे आता है, तो 2 और 6 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर लो, आ ही नहीं रहा। दो में से एक फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 6, तो क्या 2 6 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, -1 तो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरे फैक्टर कौन कौन से बनेंगे 12 के, 3 की टेबल में देखिए 3 4 जा, ठीक है। 3 और 4 ऐड करेंगे तो क्या बन रहा है 7, लेकिन 3 और 4, 3 और को 4 में माइनस कर रहे हैं तो क्या बन रहा है 1, 1 ही चाहिए। अब नेगेटिव है तो बड़ी टर्म को नेगेटिव कर दो, -4 और 3, आया समझ में। लिखो अब 2x² -4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, समझ गए। अब यहां से कॉमन ले लो, क्या आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है, x -2 प्लस 3 x -2 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3 कॉमन आ गया, x -2 बचा अंदर इक्वल्स टू 0। अब ये क्या, एक बार इसको पुट करो एक बार इसको पुट करो, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 3, x इक्वल्स टू -3/2, ठीक है। दूसरी क्या है, x -2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2। अब ये रूट तो ऑलरेडी हमें दे ही रखा था, तो नेक्स्ट रूट, दूसरा रूट हमारा अदर रूट क्या आ गया, -3/2, ये निकालना था, ठीक है। चलो, 2 water taps together can fill a tank in 9
3/8, इसको सोल्व कर लो। 8 9 जा 32, सॉरी 8 9 जा 72, 72 प्लस 3 75/8 आवर्स। ठीक है, मिक्स से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। द लार्जर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसको सोल्व नहीं करना है। ठीक है, टू फाइंड द टाइम इन विच ईच स्टेप, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है। चलो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना मैं बताती हूँ। लेट कर लो, लेट x बी द टाइम taken by smaller tap to fill the tank। ठीक है, पूरा टैंक फिल करने को x लेते हैं, स्मॉलर टैप। तो लार्जर टेक्स क्या दे रखा है, 10 hours लेस देन स्मॉलर। तो लार्जर कितना लेगा, लार्जर टैप कितना लेगा, x माइनस 10 hours। ठीक है, यही तो लेगा। अब अगर x आवर्स में वो पूरी टंकी फिल कर रहा है तो 1 आवर में कितनी करेगा, 1 आवर में कितना पोर्शन कर देगा, 1/x। ठीक है, ये स्मॉलर के लिए है, ये स्मॉल के लिए है। ठीक है, और लार्ज कितना कर देगा, लार्ज 1 आवर में कितना कर देगा, 1/x माइनस 10। यही करेगा ना। अगर x घंटों में वो पूरी टंकी फिल कर रहा है तो कितने 1 आवर में कितनी कर देगा, 1/x। ठीक है, और अब क्वेश्चन ने क्या दे रखा है कि दोनों कितनी देर में करते हैं, 75 मतलब 75/8। तो 1 आवर में 1/x कर रहा है, तो 75/8 आवर्स में ये सिंगल कितना कर देगा, सिंगल कितना करेगा, 75/8 इंटू 1/x। स्मॉल का लिख रही हूँ ये डिटेल्स। ठीक है, समझ गए। वहीं अगर लार्ज के बारे में बात करें, वो 1 आवर के अंदर इतना कर रहा है, तो हमसे कितना पूछा है, 75/8 आवर्स तक टोटल चले हैं ना दोनों। 75/8 आवर्स में ये कितना कर देगा, 75/8 इंटू 1/x माइनस 10। यही तो है ना। ये इतने घंटों में अकेला इतना फिल करेगा, ये अकेला इतना फिल करेगा, लेकिन दोनों मिलके फुल कर देते हैं, दोनों मिला के फुल कर देते हैं। तो इससे क्या इक्वेशन बनेगी, अगर हम इसका किया हुआ पोर्शन 75/8x प्लस में 75/8x माइनस 10, दोनों को अगर ऐड कर दे तो क्या टंकी पूरी फुल नहीं हो जाएगी, 1। टोटल कितनी थी टंकी, 1। हमने 1 ही तो मानी थी टोटल। ठीक है, क्योंकि x आवर्स में कितनी कर रही थी, 1। तो 1 आवर के अंदर कितनी की थी, 1/x, ऐसे ही तो लिखी थी। तो टोटल कितनी हो गई टैंक 1। ठीक है, चलो अब 75/8 कॉमन ले ले, बिल्कुल ले लो। 75/8 अंदर क्या बचेगा, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू 1। अब इसको उधर ले जाओ, एलसीएम ले लो इधर, x इंटू एक्स माइनस 10, x माइनस 10 प्लस में x इक्वल्स टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। 75 इंटू, सॉरी इसको एक बार और सोल्व कर लेते हैं पहले। हाँ चलो, 2x माइनस 10 बचेगा, x प्लस एक्स, 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 8x इंटू एक्स माइनस 10। ठीक है, सोल्व करो, 150x माइनस 750 इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब सोल्व करें इसको, इस इक्वेशन को इधर की तरफ को कर लें, तो सबको इधर ले आओ। इधर क्या बचेगा, सिर्फ 0। 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150 प्लस 750। ठीक है, लो 8x स्क्वायर हाँ माइनस का 230 प्लस का 750, 0। अब क्या कॉमन ले लेंगे, 8 तो कॉमन आ नहीं रहा, 2 कॉमन आ रहा है, 2 सबकी डिजिट 2 सब में है, तो 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस में 375 इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन जो हमें फाइंड आउट करनी थी, सिर्फ इक्वेशन बनानी थी, हमसे इसने सॉल्यूशन नहीं मांगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, याद रखना,
इसमें ऊपर लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो बताती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस थ्री, 2x प्लस थ्री, 2x प्लस थ्री को कॉमन नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये टोटल पूरा एलसीएम हो जाएगा, ले लो। एलसीएम क्या आ रहा है, x माइनस थ्री इंटू 2x माइनस प्लस थ्री। अब यहाँ x माइनस थ्री है तो ऊपर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2x प्लस थ्री से। यहाँ पे x माइनस थ्री से, और यहाँ पे दोनों टर्म्स हैं तो कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज 3x प्लस 9 लिख दो, इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। लेकिन इसमें कंडीशन गिवन है, ये x की टर्म्स नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा x की टर्म्स कुछ भी निकाल दो। ठीक है, फैक्टर x के ही आने, इसके अलावा आनी चाहिए। चलो अब इसको सोल्व करें, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x माइनस थ्री प्लस 3x प्लस 9 अपॉन में, अब ये टर्म तो उधर जाके जीरो ही कर दें डायरेक्ट, ये उधर मल्टीप्लाई होने चली जाएगी तो जीरो बन गई। अब ये बचा है हमारे पास 4x स्क्वायर 6 7 8 9 10 प्लस 10x माइनस का 3 प्लस का 9 प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हो, 2 कॉमन ले लो, लेकिन नहीं लोगे तो भी चल जाएगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 2 कॉमन लिए बिना फैक्टर बना दो। फैक्टर क्या होने चाहिए, 6 इंटू 4 24। 24 के ऐसे कौन से फैक्टर है जिनका सम 10 आना चाहिए, 6 और 4 ही आएंगे भाई। ठीक है, 6 प्लस 4 क्या हो जाता है, 10। आ गया सम। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर बन गए ये दोनों। 4x कॉमन आ गया, x प्लस 1 बचा, 6 कॉमन आ गया, x प्लस 1 बचा। ठीक है, अब क्या आएगा, x प्लस 1 अकेला और 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। एक तो ये आ गई, दूसरी क्या आ रही है, 4x प्लस 6 को 0 के इक्वल पुट करो तो 4x की वैल्यू क्या आई, -6। x इक्वल्स टू -6 अपॉन 4 यानी कि -3/2। ये इक्वेशन तो इसने मना कर दी, ये तो होनी नहीं चाहिए, नॉट, तो फिर रिक्वायर्ड यही होगी। तो आ गया हमारा आंसर। चलो अब क्या दे रखा है, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है हमें। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे अब हम। ये x की टर्म के साथ है तो ये x की टर्म भी हम इधर ले आए, बिल्कुल ले आओ। 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन बी। ठीक है, आ जाओ, अब ले लेंगे एलसीएम, दोनों तरफ एलसीएम बना लो। इसका एलसीएम क्या आएगा, x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, ऊपर क्या हुआ x माइनस ये टर्म पूरी a माइनस बी माइनस एक्स, उधर चला गया तो, और ये x आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, ए बी यानी कि a प्लस बी। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता है ना तुम्हें। अब प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन ले ले, a प्लस बी बचेगा ऊपर, माइनस कॉमन आ गया, सिर्फ a प्लस बी अपॉन में x इंटू a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन में ए बी से ए बी कैंसिल, क्या बचा, -1 अपॉन एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो, माइनस का ए बी इक्वल्स टू एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, करो, माइनस ए बी इज इक्वल्स टू ए एक्स ओपन ब्रैकेट कर दो बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन सबको भी इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ, कुछ भी कर लो, उसको इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, अगर ये उधर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का ए बी इक्वल्स टू 0। अब क्या होना चाहिए, इनका सम फैक्टर बनने चाहिए ना, पहले वैसे ऑलरेडी ही फैक्टर बने हुए हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस ए बचा, इधर से बी कॉमन ले लो, एक्स प्लस ए बचा। ठीक है, एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल करो, x प्लस बी को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का b। x प्लस ए को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का a।
यही हमें निकालना था। ओके चलो, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है चलो, इसके अंदर a की वैल्यू क्या है √2, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 5√2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है सबसे पहले, अच्छा सॉरी सॉरी भाई सॉरी, इसके अंदर हमें एक तो चेक करना है कि अगर रूट रियल और डिस्टिंक्ट है, ठीक है, रूट रियल, रियल रूट चेक करने, अगर रियल है तो हमें इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, नॉन रियल रूट फाइंड आउट नहीं करने सबसे पहले। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा। चलो मैं लिख देती हूँ ऊपर, फाइंड रूट्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड चेक वेदर दे आर रियल और नॉट। ठीक है, रियल और नॉट। ठीक है, यहां से समझ जाना, ये सॉल्व करना है। अब चेक करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होता था, हमारा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अगर, चलो अगर तो बाद में देखेंगे, वैल्यू पुट करो पहले। b की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का क्या है √2, c का क्या है 5√2, यही है ना। 7 का स्क्वायर 49, √2 इंटू √2 2, 4 5 जा 20 20 इंटू 2, रूट तो बचा ही नहीं, 4 5 जा हो गया 20, √2 ओनली 2, तो यानी कि 49 माइनस में 22 जा 40 इज इक्वल्स टू आंसर आ गया 9। डी की वैल्यू आई 9, तो क्या ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल है। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, रूट रियल है और डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो हम निकाल लें x की वैल्यू। x की वैल्यू किससे निकलेगी, -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। b की वैल्यू पुट करें, माइनस का 7 प्लस माइनस √d की वैल्यू क्या है 9 अपॉन में 2 इंटू 2a, सॉरी 2 इंटू a √2 हो गया, क्योंकि a की वैल्यू क्या है √2। पहले प्लस लेके सॉल्व कर लो। केस 1 क्या आएगा, केस 1 में x1 आएगा, अल्फा बोल लो, या तो इसको अल्फा भी बोल सकते हो, और आपको जो सूट करे। आप रूट को अल्फा से डिनोट करते थे या x1 से कर लो, किसी से कर लो, x की वैल्यू होती है वो। ठीक है, पहले प्लस ले लें इधर। अगर पहले प्लस लेंगे तो क्या आएगा, प्लस लेंगे तो -7 प्लस का 3 अपॉन में 2√2, यही आएगा आंसर, इज इक्वल्स टू -7 प्लस 3 माइनस का 4 2√2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 2 जा √2 से ओनली बचा √2, माइनस का √2 आ गया, ये आ गया एक। अब केस सेकंड क्या बोलता है, x2 की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, माइनस लेंगे, -7 माइनस का 3 बचेगा, सिर्फ √9 3 होता है भाई, इसलिए ले रही हूँ मैं, और 2√2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, -10 2√2, 2 1 जा 2 5 जा, आंसर क्या आ गया -5 1√2। ठीक है, ये हमारा सेकेंड रूट आ गया, हो गया। चलो, इसको भी अगेन हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही सॉल्व करना है। ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लें सबसे पहले, टर्म कैपिटल में लिख लेते हैं। ये कैपिटल ए डिनोट होगा, ये कैपिटल बी डिनोट होगा, और ये कैपिटल सी डिनोट होगा। ठीक है, कैपिटल ए क्या है 9, कैपिटल बी क्या है -9 ए प्लस बी। ठीक है, और सी किससे डिनोट होगा 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। इसको सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा और इजी। चलो पहले सी को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, सी को क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लो। 5ab 2 2 जा 4 आना चाहिए, 4 + 1 क्या होता है, चलो फैक्टर लिख देती हूँ फिर समझ में आ जाएगा। अगर इसको 4ab प्लस ab लिख दें 2b², इन दोनों का सम क्या आ रहा है 5ab, और 4 इंटू 1 4,
ये आ गया, बिल्कुल आ गया। तो 2a कॉमन ले ले, अंदर क्या बचेगा, a प्लस 2b प्लस में b, a प्लस 2b, ठीक है। 2a प्लस b कॉमन आ गया, अगेन a प्लस 2b आ गया, ये c की वैल्यू आ गई। चलो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, d निकाल लेते हैं। अब हम d कैसे निकलेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यही निकलेगा ना d। चलो d की जगह पुट करो। ये हम इतना ज़्यादा स्पेस इधर की तरफ क्यों ले रहे हैं, बहुत लंबी इक्वेशन बनेगी। यहाँ से लिख देती हूँ मैं, ये तो हो गया ना। d की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि -9a प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस का 4, a की वैल्यू क्या है 9 है, c की वैल्यू क्या है 2a प्लस b और a प्लस 2b, यही है, ठीक है। करो अब इसको सोल्व। -9 का स्क्वायर 81, इसको ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ये 4 9 जा 36 माइनस 36, अंदर क्या बचेगा। वैसे इसको ये करने की वजह डायरेक्ट ही नहीं लिख लेते, हमने ये क्यों ही किया है, लिख लो डायरेक्ट, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ऐसा तो है नहीं कि कुछ कॉमन मिल रहा है, हमें कुछ भी तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। करो अब इसको अंदर से सोल्व, 81a स्क्वायर प्लस 162ab प्लस 81b स्क्वायर माइनस 72a स्क्वायर माइनस 180 माइनस का 180ab माइनस का 72b स्क्वायर, इसको और सोल्व कर दो। 9a स्क्वायर माइनस 18ab प्लस 9b स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट करेंगे तो 9a कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बच गया, ठीक है। ये रूट निकाला है, याद रखना कहीं मैं कंफ्यूज हो जाऊँ, ठीक है। चलो 9a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये बिल्कुल है। 9 का रूट क्या होता है 3, और a माइनस बी की स्क्वायर रूट a माइनस बी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब x की वैल्यू, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस b की वैल्यू क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा, a प्लस बी, ये है ना b की वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब दो टर्म आएंगी, प्लस माइनस 3a माइनस बी अपॉन में 2 इंटू 9, ठीक है। एक प्लस की निकाल देती हूँ, नेगेटिव खुद से निकालना, ठीक है। तो x1 को क्या ले लेंगे, इसको एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो पॉजिटिव ले लो, 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b, प्लस लिया है साइन चेंज नहीं होगा, 2 9 जा 18, क्या बचा 9 प्लस 3 12a और 9 माइनस 3 6b अपॉन में 18, 6 कॉमन ले लो, 2a माइनस बी अपॉन में 18 1 3, आंसर क्या आएगा 2a माइनस बी अपॉन 3। और जब नेगेटिव लेंगे तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 2b अपॉन 3, ठीक है। ये एक x की वैल्यू, ये दूसरी x की वैल्यू। चलो अब इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और p की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट कब होते हैं, जब d की वैल्यू क्या हो जाती है 0, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 हो जाएगा तो p की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलो a की वैल्यू क्या दे रखी है p प्लस 1, b की वैल्यू क्या दे रखी है -6p प्लस 1, c की वैल्यू क्या दे रखी है 3p प्लस 9, यही दे रखी है। फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो, b स्क्वायर -6 p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू p प्लस 1 और c की वैल्यू 3p प्लस 9 इक्वल्स टू 0, यही दे रखी है। करो ओपन, 36 p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस
ये p+1 इसलिए छोड़ा है क्योंकि दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे हम आगे चल के। 4 3 जा 12, p+1 एंड p+9 इक्वल्स टू 0। p+1 कॉमन ले ले और 12 भी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, p+1 कॉमन ले ले, अंदर क्या बचेगा 3p+1 माइनस 12 का 12 बचेगा, सॉरी 12 का 12 जा चुका, p जा चुका, अंदर क्या बचेगा p+9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, करो अब सोल्व। 12p+1 3p+3 माइनस p+9 प्लस क्यों आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 12p+1 और ये 3p माइनस 2p बचेगा ओनली, 3 माइनस 6 माइनस माइनस 9 6 बचेगा इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल, चलो अब ये क्वेश्चन करेंगे। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर द ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। मान लो कि दो इंटीजर कौन कौन से हैं, एक x है एक y है, उनके स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है, यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना गिवन है 180। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, अगर हमने y इधर लिया है तो y स्मॉलर होगा, y स्क्वायर इज 8 टाइम्स लार्जर। ठीक है, किसके इक्वल होगा, स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर। ठीक है, 8 टाइम्स लार्जर नंबर के बड़ा होगा। अब हमारे पास y स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसकी इक्वेशन में पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन 1, करो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180, यही आएगा, सोल्व करो। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन यूज करो, x स्क्वायर 180 के ऐसे कौन से फैक्टर बनेंगे कि 8 आएगा, 180 के फैक्टर बनाओ, सिंपल सिंपल बना लो, 10 18 और 10 बन गया। 18 माइनस 10 कितना होता है, 8 बचता है, और नेगेटिव इधर इसके आगे लगा देंगे तो माइनस हो जाएगा, कर दो, माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, x कॉमन ले लो, x माइनस 18 प्लस का 10 x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, x प्लस 10 और x माइनस 18। ठीक है, x की दो वैल्यू आ गई, x प्लस 10 को एक बार 0 के इक्वल पुट करो, फिर इसको 0 के इक्वल पुट करो। ठीक है, अब यहाँ से जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है ना, उनकी सिर्फ इक्वेशन बना के दे देती हूँ, आंसर खुद से निकाल लेना। ठीक है, अगर क्योंकि इक्वेशन ही तो हमें नहीं बनानी आ रही ना, इक्वेशन बनानी आ जाएंगी तो सॉल्व करना तो अब आई क्या हमें, इतने सारे पीछे क्वेश्चन क्या करें। और चलो, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। Had the speed been 15 km/h more, it would have taken 30 minutes less for the journey. Find the original speed of the train. चलो, हमें ओरिजिनल स्पीड निकालनी है, यानी इक्वेशन किसकी फॉर्म में बनाएंगे हम, s की फॉर्म में। लेट द स्पीड बी, s से डिनोट कर लो, टाइम t से डिनोट कर लो, स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस। ठीक है, चलो डिस्टेंस कितना दे रखा है 90, एस टी की वैल्यू, एस टी की वैल्यू क्या दे रखी है 90, तो टी की वैल्यू क्या आएगी 90 अपॉन एस, यही आ जाएगी टी की वैल्यू। हमें टी की वैल्यू एस की फॉर्म में पुट करनी है, इसलिए हमने निकाली है। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी इक्वेशन की, न्यू स्पीड कितनी हो गई एस प्लस 15। अगर एस प्लस 15 हो जाती है तो वो टाइम कितना ले रहा है 30 मिनट कम ले रहा है, लेकिन स्पीड किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो मिनट को आर में कन्वर्ट करें तो 30 मिनट, अगर 60 मिनट में 1 घंटा होता है, इसको करके बताऊं या फिर हो भी, वैसे पता है 30 मिनट आधा घंटा होता है, पर कोई बात नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट बताती हूँ। 60 मिनट के अंदर कितना होता है 1 आवर बोला जाता है, 1 मिनट में कितने आवर हो जाएगा 1/60, वहीं 30 मिनट में कितने आवर हो जाएंगे 1/60 इंटू 30, 1 जा 2 जा, यानी कि 1/2 हाफ आवर। ठीक है, 30 मिनट को आधा घंटा ही बोलते हैं, ये बात पता है हमें, फिर भी हमें सॉल्व करके तो दिखाना पड़ेगा ना, मैथ्स का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, एस प्लस 15 अगर स्पीड हो जाती है तो वो टाइम कितना ले रहा है,
टाइम कितना कर दिया, आधा। तो ये सेम मल्टीप्लाई, डिस्टेंस कितना ही कवर कर रहा है, सेम 90 डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, करो अब इसको सोल्व। s प्लस 15, t की जगह क्या पुट कर देंगे s की फॉर्म में, 90 अपॉन s। चलो s को ना स्मॉल से डिनोट कर लो, अदरवाइज यहाँ 5 और s में कंफ्यूज ही हो जाओगे। ठीक है, अब ये क्या आएगा, -1/2 इक्वल्स टू 90। करें अब सोल्व, मल्टीप्लाई करो, पहले इसको करो, ये क्या बचा 90 माइनस s/2 प्लस का 15 9 जा 1350 अपॉन में s, 15 माइनस 15 अपॉन 2 इक्वल्स टू 90। ठीक है, ये उधर चली जाएगी। अब इनका बचे हुए का एलसीएम ले लो। ठीक है, क्या आएगा, एक s है एक 2 है, 2s एलसीएम ले लो, यहाँ s नहीं है तो माइनस का x² प्लस का 2700 माइनस का 15s इक्वल्स टू 90 माइनस 90 कितना हो जाता है, 0। 0 के इक्वल आ गया तो 2s आके उधर 0 हो जाएगा। अब माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा, s² प्लस 15s माइनस 2700 इज इक्वल्स टू अपॉन में 2s इक्वल्स टू 0। अब ये 2s जाके उधर 0 बन जाएगा। इक्वेशन क्या बन गई, s² प्लस 15s माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। ये हमारी आ गई इक्वेशन। अब इसके बनाने हैं हमें फैक्टर। फैक्टर में बना के दे देती हूँ, बस फैक्टर में बना के दे देती हूँ, सॉल्व आगे खुद से करना। फिर इसके फैक्ट 2700 के ऐसे कौन से फैक्टर बनेंगे क्या हमारा सम जो है वो 15 बन जाए, 60 और 45। ठीक है, और 15 पॉजिटिव का है तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा छोटा। s² प्लस 60s माइनस 45s प्लस 20 माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो, द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, लेट कर लो, सन की एज कितनी होगी x, मैन की एज कितनी हो जाएगी y। ठीक है, द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर, एक टर्म तो दे रखी है, एज ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to the question, age of man is equal to the square the age of his son, twice the square of his son। यही दे रखी है, इक्वेशन बन आ गया हमारे पास। अब दूसरा क्या बोल रहा है, 8 ईयर हैंस, 8 साल के बाद सन की कितनी हो जाएगी, x प्लस 8, मैन की कितनी हो जाएगी, y प्लस 8। द एज ऑफ मैन विल बी 4 years मोर देन 3 times द सन, यानी कि एज ऑफ मैन ये है इज 4 times मोर, किसके, 3 times द एज ऑफ सन, यानी कि 3 times द एज ऑफ सन के और 4 साल ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, 4 years मोर, ये आ गई हमारी। इसको सोल्व करें, y की जगह क्या पुट कर देंगे, 2x²। ठीक है, क्योंकि x की फॉर्म में चाहिए हमें इक्वेशन। करो, 2x² प्लस 8 इक्वल्स टू 3x प्लस 24 प्लस 4। ठीक है, 2x² प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 28। ठीक है, 2x² प्लस 8 माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू 0। 2x² माइनस 3x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 220 40, 40 के ऐसे दो फैक्टर बनाओ जो 3 बने, 8 5 जा 40। 2x² माइनस का 8 आएगा क्योंकि माइनस बड़ा है तो बड़ी टर्म नेगेटिव होगी, प्लस का 5x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। सोल्व कर लो और निकाल लो। चलो, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर है तो एक की साइड मान लो x है, दूसरे की मान लो y है। ठीक है, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज इतना, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, a स्क्वायर। ठीक है, और क्या दे रखा, पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है 4a, याद रखना। x² प्लस y² कितना दे रखा है हमें, 640। ठीक है, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई, बिल्कुल मिल गई। चलो, सेकंड क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स, यानी कि 4x माइनस 4y अगर कर दें तो कितना आ रहा है 64। x माइनस वाई कितना आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया, 16 डिवाइड हो गया, इधर से कॉमन आया था 4 और उधर जाके डिवाइड हो गया, ऐसे आया। ठीक है, x माइनस वाई कितना आ गया 16, x की जगह क्या लिख सकते हैं 16 प्लस वाई,
लिख दो। अब यहाँ लिख दो 16 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 640, वाई स्क्वायर प्लस 32y प्लस 66, 16 जा 256 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 640, 2y स्क्वायर प्लस 32y प्लस 256 माइनस का 640 इक्वल्स टू 0, ये इधर आ जाएगा। अब क्या आएगा 2y स्क्वायर प्लस 32y माइनस का 384, ये टर्म बचेगी इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले ले, y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 192 इक्वल्स टू 0। 192 के ऐसे कौन से दो फैक्टर हैं कि 16 बनेगा? 24 8, तो y स्क्वायर प्लस 24y माइनस का 8y, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी, ठीक है, जब भी तो सब्ट्रैक्ट होंगे 16 और टर्म भी माइनस में ही आ रही है 192, 192 इक्वल्स टू 0, ये आ गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेना। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमें कि एक टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट, द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। लेट कर लो मैथ में उसके मार्क्स कितने थे? m थे, और इंग्लिश में कितने थे? e थे। तो सबसे पहले हमें क्या मिल रही है स्टेटमेंट कि m प्लस e इक्वल्स टू कितने हो गए? 30, ठीक है। शेफाली के मार्क्स मैथ्स के इंग्लिश के जोड़ के कितने हो? 30। हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अगर उसे मैथ्स में 2 मार्क्स और मिले होते और 3 मार्क्स लेस इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले होते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, यानी कि इसका कितना हो जाता? 210। ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। यहाँ से क्या हम ई की फॉर्म में वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? ई की फॉर्म में क्या आएगी? 30 माइनस एम आ जाएगी, यहाँ से बिल्कुल आ जाएगी। तो ई की वैल्यू पुट कर दे, एम प्लस 2 इंटू ई की जगह क्या पढ़ेंगे? 30 माइनस एम माइनस 3 इक्वल्स टू 210, एम प्लस 2 30 माइनस 3 यानी कि 27 माइनस एम इक्वल्स टू 210। अब करो मल्टीप्लाई, 27 एम माइनस एम स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2 एम इज इक्वल्स टू 210, ठीक है। माइनस एम स्क्वायर प्लस 25 एम, 27 माइनस 2 25 प्लस का 54 माइनस का 210 इक्वल्स टू 0, माइनस का एम स्क्वायर प्लस 25 एम माइनस 156 इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लो, माइनस 25 माइनस कॉमन ले लिया और उधर भेज दिया, प्लस 156 इक्वल्स टू 0। 156 के फैक्टर बनाओ, 25 12 और 13, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 12 एम माइनस 13 एम प्लस 156 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब कर लो, m कॉमन, m माइनस 12 बचा, अगेन माइनस माइनस m थोड़ी हुआ आएगा भाई, माइनस 13 कॉमन, m माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ ऊपर करो, m माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज, m माइनस 13 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, m माइनस 12 इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 12 आ गया, m माइनस 13 इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू 13 आ गया। e की वैल्यू क्या बोल रही है? 30 माइनस m यानी कि 30 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 18। अगर m की वैल्यू 12 होती है तो e की वैल्यू 13 होती है, अगर m की वैल्यू 13 है तो e की वैल्यू 30 माइनस 13 इक्वल्स टू 17, ठीक है। दो आई है वैल्यूज, आ गया समझ में? अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, और एग्जाम से पहले बार बार इनको रिवाइज कर लेना। मेन क्वेश्चंस आप करा दिए हैं, मेथड आपको आ गया है, ठीक है। और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।